आज का लेक्चर है सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम में हमें एक सर्कल कंसिडर करना पड़ेगा, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 1, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 1। और हाँ, हमेशा कैलकुलस के अंदर जो भी एंगल होता है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। तो हमने कंसिडर किया इफ x इज मेजर्ड इन रेडियन, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर लिमिट x किसी नंबर 0 को अप्रोच करे, अगर लिमिट किसी 0 को अप्रोच करे, तो फिर आपको क्या प्रूफ करना है कि साइन x अपॉन x किसके बराबर है 1। यानी ये पहला थ्योरम है जो हमें बोर्ड में ड्राइव करने के लिए चैप्टर 1 से आता है। यानी क्या थ्योरम देगा? प्रूफ दैट, हो सकता है वहां थीटा दे दे, एक्स दे दे, कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन ये जो भी नंबर देगा वो सेंट्रल एंगल है। तो इस वक्त सेंट्रल एंगल यानी सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल कौन है? एक्स। तो एक्स किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? 0। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है? 1। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या की? कंसिडर अ यूनिट सर्कल। व्हाट यूनिट मींस? यूनिट का मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो ओ बी ये भी रेडियस है यानी 1 के बराबर, ओ ए ये भी रेडियस है यानी किसके बराबर? 1। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओ। हाँ, एक सर्कल कंसिडर किया जिसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है? ओ। लेट ए बी, सर्कल के पार्ट को आर्क कहते हैं, लेट ए बी एन आर्क। आर्क किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ सर्कल। लेट ए बी एन आर्क सबटेंडिंग। सबटेंडिंग का मतलब बांधना, बनाना। एन एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा। सबटेंडिंग एन एक्यूट एंगल ऑफ एक्स रेडियन एट द सेंटर। अब आपने यहां से दो परपेंडिक्यूलर बनाए। ड्रॉ टू परपेंडिक्यूलर्स। कौन कौन से? एक AC और दूसरा DB। और ये दोनों परपेंडिक्यूलर किस लाइन पे बनाए गए हैं? OB। तो आपने क्या लिखा? ड्रॉ टू परपेंडिक्यूलर्स। ड्रॉ टू परपेंडिक्यूलर्स। कौन से दो परपेंडिक्यूलर्स? ड्रॉ टू परपेंडिक्यूलर्स AC एंड DB। किस लाइन पर बनाए? टू OB। ड्रॉ टू परपेंडिक्यूलर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने दो परपेंडिक्यूलर कौन कौन से बनाए? AC और DB। और दोनों परपेंडिक्यूलर किस लाइन पे बनाए गए हैं? OB। और आखिर काम ज्वाइन A टू B। आखिर काम ज्वाइन A टू B। अब आप मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिकली खुद क्या क्या बनाया। आपने दो परपेंडिक्यूलर बनाए। कौन से दो परपेंडिक्यूलर? एक AC बनाया, दूसरा DB बनाया। तो हाँ, जो कंस्ट्रक्शन आपने की है पहले आप उसे फाइंड करके बताएंगे। आपने दो कंस्ट्रक्शन की है। आपने कौन कौन से परपेंडिक्यूलर बनाए? आपने पहला परपेंडिक्यूलर बनाया AC और दूसरा परपेंडिक्यूलर क्या बनाया? DB। तो आप पहले इन दोनों की वैल्यूज ढूंढेंगे। तो AC अगर ढूंढना है तो आपने कौन सा ट्रायंगल ले लिया? OAC। अगर आपको AC परपेंडिक्यूलर ढूंढना है तो आपने कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया? OAC। आपने मैट्रिक में पढ़ा कि जो 90 के सामने होता है यानी OA ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और जो X के सामने है परपेंडिक्यूलर यानी AC। तो साइन X बराबर है AC
अपॉन ओ ए। साइन एक्स बराबर है ए सी अपॉन ओ ए। शायद सर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब आप मेरे टाइम पे इसको सुना देंगे। यानी परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, तो साइन एक्स बराबर है ए सी अपॉन ओ ए। ओ ए 1 के बराबर है, तो इसीलिए ए सी बराबर हो गया साइन एक्स। अब आपको सेकंड परपेंडिकुलर, अब गौर से देखो, ये डी बी टेंजेंट है। हर वो लाइन टेंजेंट कहलाती है जिसका पॉइंट सर्कल पे भी मौजूद हो। तो डी बी क्यों परपेंडिकुलर है, डी बी का जो पॉइंट बी है वो सर्कल पे भी मौजूद है। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में, इफ एंड ओनली इफ वन पॉइंट इज कॉमन बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अगर किसी लाइन और सर्कल पर एक पॉइंट कॉमन हो तो फिर वो लाइन टेंजेंट पढ़ी जाए। हाँ, वो लाइन क्या पढ़ी जाए, टेंजेंट। इसीलिए आपने ट्रायंगल लिया ओ डी बी, तो टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, परपेंडिकुलर यानी डी बी अपॉन बेस यानी ओ बी। ओ बी यूनिट सर्कल है, इसीलिए ओ बी 1 के बराबर है। ओ बी किसके बराबर है, 1 के। तो यानी अब आपने दो परपेंडिकुलर, कौन से दो परपेंडिकुलर, ए सी आपने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, साइन एक्स, और इसी तरह डी बी किसके बराबर प्रूफ कर दिया, टेन एक्स। यानी आपने जो दो कंस्ट्रक्शन बनाई, आपने जो दो कंस्ट्रक्शन खुद की, कौन सी दो कंस्ट्रक्शन, ए सी बनाया तो ए सी साइन एक्स के बराबर हो गया, डी बी आपने बनाया तो वो किसके बराबर हो गया, टेन एक्स। यानी अब आप इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इस थ्योरम को आगे प्रूफ करने के लिए बढ़ सकते हैं। अब आगे आपने 3 एरिया ढूंढे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है, 1 के। इसीलिए आपने फिगर में 3 एरिया निकाले। आप अपनी फिगर में देखें, पहला ट्रायंगल कौन सा था, ओ ए बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और हमने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी देखें फिगर में, तो ओ ए बी का बेस कौन है, ओ बी, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर कौन है, ए सी। ओ बी तो 1 के बराबर है, तो पता चला कि ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कितना आ गया, हाफ साइन एक्स। अब अगर इसी फिगर में देखें तो ओ ए बी सेक्टर भी है। ट्रायंगल और सेक्टर में फर्क क्या है, ट्रायंगल ऐसे बनता है और सेक्टर ये बनता है जिसमें गोलाई हो, सर्कल का पार्ट हो, उसको सेक्टर कहते हैं। तो पता चला कि ट्रायंगल ओ ए बी सेक्टर से छोटा है। हाँ, सेक्टर बड़ा होगा तो सेक्टर का एरिया क्या है, हाफ रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल। रेडियस तो 1 है और सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल कितना, एक्स। तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी किसके बराबर आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। और उसके बाद आखिरी ट्रायंगल जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो कौन है, ओ डी बी। इसमें क्योंकि डी बी तो टेंजेंट है तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो अगर आप ट्रायंगल ओ डी बी को देखें तो बेस कितना है, 1, और परपेंडिकुलर कितना है यानी डी बी कितना है, 10x।
तो अब आपने डीबी यानी ट्रायंगल ओ डी बी का एरिया कितना निकाल लिया, हाफ 10x, यानी आपने 3 एरिया ढूंढ लिए। आपने कौन कौन से 3 एरिया ढूंढे, ट्रायंगल ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी, और लास्ट में क्या ढूंढा, ट्रायंगल ओ डी बी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? यहां तक आपको समझ में आ गया? यानी अब हम इन 3 एरियाज को कंपेयर करेंगे। अब हम 3 एरियाज कंपेयर करते हैं। यानी सबसे छोटा कौन है, ट्रायंगल ओ ए बी। हाँ, ये ट्रायंगल ओ ए बी किससे छोटा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी किससे छोटा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी। आपने ओ ए बी का एरिया कितना ढूंढा, हाफ साइन एक्स। ओ ए बी यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का एरिया हाफ एक्स ढूंढा। और इसी तरह एरिया ऑफ ओ डी बी कितना ढूंढा, हाफ 10x। पहला काम, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें तो सबके 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, साइन एक्स लेस देन एक्स, और 10x को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। सेकंड, सबको साइन एक्स से डिवाइड करो, यानी हर एलिमेंट को, हर मेंबर को साइन एक्स से डिवाइड करो। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1, एक्स अपॉन साइन एक्स, और जब आप इसे साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स कैंसिल होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। दरअसल हमें जो थ्योरम प्रूफ करना है वो एक्स अपॉन साइन एक्स नहीं है, बल्कि साइन एक्स अपॉन एक्स है। इसीलिए जब आप अपसाइड डाउन करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी बदल जाएगी, यानी जो लेस है वो ग्रेटर बन जाएगा। तो जब आपने अपसाइड डाउन किया तो फिर क्या बन गया, 1 ग्रेटर देन साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट ढूंढनी है तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ढूंढनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड पे कौन है, x 1। जब आप x अप्रोचेस टू 0 1 में पुट करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 1 ही रहेगा। इसी तरह जब आप cos x यानी जब cos x की लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ गया। तो व्हाट डज इट मीन कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। तो ये पता चला कि जो बीच में है फंक्शन, उसकी लिमिट भी क्या होगी। यानी आज के बाद सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, व्हेनेवर द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन sin x अपॉन x इज 1। दोबारा रिकैप करता हूं, अगर आप पहले पेज से दोबारा रिकैप करें। सबसे पहले कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट का मतलब हर वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर O। लेट ए बी बी एन आर्क, सर्कल के पार्ट को आर्क कहते हैं। लेट ए बी बी एन आर्क सबटेंडिंग एन एक्यूट एंगल ऑफ मेजर x रेडियन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हाँ, उसने x रेडियन का एंगल बनाया, कहां पर, एट द सेंटर। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स AC एंड DB। क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे नहीं, आपने बनाए, इसीलिए इन दोनों परपेंडिकुलर्स की कीमत आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो हाँ, AC
किस ट्रायंगल में मौजूद है? OAC। हमें ये बात पता है कि जो एंगल के सामने होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने होता है यानी OA, 90 डिग्री के सामने कौन है? OA, यानी वो कौन है? हाइपोटेन्यूस। तो sin x बराबर किसके हुआ? AC अपॉन OA। OA तो 1 के बराबर है, तो लिहाजा AC बराबर हो गया sin x। इसके बाद आपने कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया? ODB। तो फिर tan x किसके बराबर है? DB अपॉन OB। OB रेडियस है, 1 के बराबर है, तो DB किसके बराबर हो गया? tan x। अब अगर आपको sin x अपॉन x को 1 के बराबर प्रूफ करना है तो फिर आपको 3 एरिया कंपेयर करने पड़ेंगे। कौन से 3 एरिया? ट्रायंगल OAB, उससे बड़ा है सेक्टर OAB, और फिर उससे बड़ा कौन है? ट्रायंगल ODB। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई, हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो इस ट्रायंगल की बेस कौन है? OB 1 के बराबर, और एल्टीट्यूड यानी AC किसके बराबर है? sin x। इसी तरह आपने ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर लिखा? हाफ रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल, तो आप हाफ x के बराबर पहुंचे। जब आपने ये तीनों एरिया निकाले तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में क्या बना? sin x लेस देन x लेस देन tan x। tan x की जगह आपने क्या लिख दिया? sin x अपॉन cos x। सबको डिवाइड करें sin x से, तो आपके पास क्या मौजूद है? 1 लेस देन x अपॉन sin x लेस देन 1 अपॉन cos x। हमारा थ्योरम था sin x अपॉन x, इसीलिए हमने अपसाइड डाउन किया, तो इनइक्वालिटी यानी लेस ग्रेटर में बदल गया। तो अगर आपको sin x अपॉन x की लिमिट ढूंढनी है तो आपको ये दोनों लिमिट डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो आपने इसको डिफाइन किया तब 1 आया, जब आपने इसे डिफाइन किया तब भी क्या आया? 1। तो इसका मतलब जो फंक्शन गिवन है sin x अपॉन x, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी? 1। सो थैंक यू वेरी मच।